हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के चैप्टर 3 के कुछ एग्रीगेट्स को डिस्कस किया। तो उन एग्रीगेट्स में शामिल थी एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी एंड मच मोर। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिन न्यूमेरिकल्स की मदद से हम आगे हमारे नेशनल इनकम को सॉल्व करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि हम अगर एक एग्रीगेट के वैल्यू को जानते हैं तो उस एग्रीगेट के वैल्यू से हम दूसरे एग्रीगेट के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीडीपी एट एमपी के वैल्यू को जानते हैं और हमें जीडीपी एट एफसी के वैल्यू को निकालना है, तो फिर हम एमपी के वैल्यू से एफसी के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज पर फोकस करते हैं। अगर हमें किसी का ग्रॉस वैल्यू दिया और हमें उसका नेट वैल्यू निकालना हो तो उसके वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। किसी का नेट वैल्यू दिया हो और उसका ग्रॉस वैल्यू निकालना हो तो डेप्रिसिएशन को उसमें हम प्लस करेंगे। वहीं पे अगर हमें क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी दिया हो और हमें एनएनपी एट एफसी निकालना, तो दिया है एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक टू नेशनल हम कैसे जा सकते हैं? तो अगर हमें किसी का नेशनल वैल्यू दिया और हमें उसके डोमेस्टिक वैल्यू को निकालना हो तो हम उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। वहीं पे किसी के डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू पे जाने के लिए NFIA को प्लस कर देंगे। उसके अलावा अगर हमें जीडीपी एट एमपी दिया हो और हमें जीडीपी एट एफसी निकालना हो तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे? तो अगर हमें किसी के मार्केट प्राइस की वैल्यू दी हो और बोला जाए कि हमें उसके फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं जिसकी मदद से हम इन एग्रीगेट्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। तो हमें एनडीपी एट एफसी को सॉल्व करना है। किसकी मदद से? हमें जीएनपी एट एमपी दिया है, हमें डेप्रिसिएशन दिया है, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दी। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। हमें दिया क्या है क्वेश्चन में? हमें दिया है जीएनपी एट एमपी। तो किसी के भी ग्रॉस प्रोडक्ट से अगर उसके नेट प्रोडक्ट में जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर किसी के नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आना हो तो NFIA को माइनस करते हैं। किसी के मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आना हो तो NIT को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे जीएनपी एमपी 8000, वो 600, NFIA 300 और वो 700, यानी कि 8000, इसका वैल्यू 600, इसका वैल्यू 300 एंड इसका वैल्यू 700, यानी कि हमें 8000 में से माइनस करना है 1600। तो आंसर आ जाएगा 6400 करोड़, यानी कि आपका एनडीपी एट एफसी जो आएगा वो होगा 6400 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है उसके एग्रीगेट का क्या नाम है? नेशनल इनकम के एग्रीगेट को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? जीडीपी एट एमपी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज। अब ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम ही है डेप्रीशिएशन। यानी कि हम डेप्रीशिएशन को ही क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन को ही बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जीडीपी एट एमपी दिया है, एनएनपी एट एफसी निकालना, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। क्वेश्चन में दिया है जीडीपी एट एमपी। तो किसी के भी ग्रॉस वैल्यू से अगर उसके नेट वैल्यू में आना हो तो हमें माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन। किसी के भी डोमेस्टिक वैल्यू से अगर उसके नेशनल वैल्यू में आना हो तो हमें क्या करना होता है? हमें प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी का मार्केट प्राइस है और उसे फैक्टर कॉस्ट में आना हो तो हमें क्या करना होता है? हमें माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी 4800 है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 है। और हमारा एनएफआईए तो 80 है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना 80 है। बट इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करना होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू कितना है? 300 और सब्सिडीज का वैल्यू कितना है? 60। तो हम क्या करेंगे? 300 में से 60 को माइनस कर देंगे, यानी कि 4800 प्लस 80 माइनस 200 माइनस 240, 4880 माइनस 440, यानी कि 4440 करोड़। तो हमारा एनएनपी एट एफसी आ गया 4440 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी बोलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। यानी कि हमें एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है और एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें जीडीपी एट एमपी दिया, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी और हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में आने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं। डोमेस्टिक सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम क्या करते हैं? तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जीडीपी एट एमपी कितना है। तो इसका जीडीपी एट एमपी है 70,150 और इसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रीशिएशन कितना है? 3,100। 70,150, डेप्रीशिएशन है 3,100। क्या इस क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर लेंगे। 5200 माइनस 4000 यानी कि 70,150 माइनस 3100 माइनस 1200। 70,150 माइनस
4300। $65,850 करोड़, यानी कि हमारा एनडीपीए टैक्स कितना आ चुका है 65,850 करोड़। हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अभी हमने क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी को निकाला हुआ है, यानी कि नेट और नेट सेम है लेकिन डोमेस्टिक और नेशनल अलग है। तो डोमेस्टिक में नेशनल को अलग करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें NFIA को ऐड करना होता है। क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें NFIA गिवन है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली NFIA गिवन तो नहीं है, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे, 800 में से 300 को, यानी कि हम 65,850 में NFIA को प्लस करने के लिए 800 में से 300 को माइनस करेंगे, 66,350 करोड़, जो हमारा आंसर भी है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसके पहले हमने डील किया कि हम कैसे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को निकाल सकते हैं, बट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें एक एग्रीगेट दिया है, हमें दूसरा एग्रीगेट भी गिवन है, लेकिन उन एग्रीगेट्स को निकालने के लिए हमें जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है उनमें से एक कंपोनेंट्स का वैल्यू मिसिंग है, तो हमें उन कंपोनेंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है एनडीपी एट एफसी और हमें दिया है जीएनपी एट एमपी, हमें दिया है एनडीपी एट एफसी और दिया है जीएनपी एट एमपी। तो ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू में आना है तो माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन, नेशनल से अगर डोमेस्टिक वैल्यू निकालना है तो किसी के नेशनल वैल्यू से अगर हमें उसे डोमेस्टिक वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी के मार्केट प्राइस से किसी के फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैल्यू क्या दिया, तो हमें जीएनपी एट एमपी दिया है 58,350 और एनडीपी एट एफसी दिया है 55,950। 350, 55,950। इसके अलावा डेप्रीशिएशन, तो इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन है, हाँ डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना है 1625, तो हम लिखेंगे 1625। एनएफआईए, क्या क्वेश्चन में एनएफआईए गिवन है, नहीं, लेकिन हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड के वैल्यू से हम टू अब्रॉड के वैल्यू को माइनस कर देंगे। $625 माइनस 865। क्या क्वेश्चन में मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, तो क्वेश्चन में मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं गिवन है, सिर्फ सब्सिडीज गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मेरे को निकालनी ही है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज का जो वैल्यू है 1540 उसको माइनस
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को निकालें। Now 55,915 equals to 55,915 equals to 50 minus indirect taxes. Now indirect taxes equals to 58,505 minus 55,950. Now the value of indirect taxes is 2590 crore. Next question. Calculate factor income from abroad. तो क्वेश्चन में हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, जीएनपी एट एफसी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, एनडीपी एट एमपी गिवन, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट सी। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में आने के लिए हमें एनएफआईए को माइनस करना होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना होता है। सो हमें जीएनपी एट एफसी दिया है 4280, एनडीपी एट एमपी दिया है 3700। ये वैल्यू है जीएनपी एट एफसी का। दूसरा, अगर इसके बाद हम देखें डेप्रिसिएशन, तो हमें डेप्रिसिएशन का कितना वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन है मेरा 480। अगर एनएफआईए को हम देखते हैं तो हमें टू अब्रॉड दिया है, लेकिन हमें फ्रॉम अब्रॉड माइनस करके एनएफआईए को निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसका वैल्यू है 400 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज को माइनस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज को माइनस कर सकते हैं। हंड्रेड माइनस 80, 3700 इक्वल्स टू
3880 माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 400 प्लस 20, 3700 इक्वल्स टू 3800 प्लस 420 माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 3700 equals to 4220 minus factor income from abroad. Now, अगर हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना हो तो it is equal to 4220 minus 3700. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।